नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक दूसरे पर सभी पार्टियां आरोप लगा रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष पर और विपक्ष सत्ता पक्ष पर। लेकिन इसके बीच बिहार की राजनीति में भूचाल ला देने वाली एक खबर सामने आई है। जी हां, प्रशांत किशोर ने बीजेपी के एक बड़े नेता के ऊपर एक बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया है और ये आरोप लगने के बाद बिहार की सियासत में भूचाल होना तो बिल्कुल तय है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक लड़के की हत्या का आरोप भी दिलीप जायसवाल पर लगाया है। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जमीन कब्जाने के चक्कर में राजेश शाह की जान ले ली गई। प्रशांत किशोर ने कहा है, राजेश के घर के बगल में सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में जुड़ी एक रोड है। रोड से सटे जमीन की खरीद बिक्री को लेकर विवाद शुरू हुआ। जमीन बिक्री के इस खेल में राजेश शाह कुछ लोकल के साथ मिलकर इसका विरोध करने लगा। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल वहां पर 10 एकड़ के करीब जमीन कब्जा करना चाहते थे, लोगों से जबरदस्ती खरीदना चाहते थे, जैसा कि पीड़ित मां का कहना है और लोगों का कहना है। इसका विरोध करने पर पहले तो राजेश को धमकी मिली और मामले से दूर रहने को कहा गया। साल 2007 में दुर्गा पूजा की तैयारी के नाम पर राजेश के एक मित्र ने उसे घर से मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया। ये घटना सबके सामने हुई। फिर राजेश की मां को खबर मिलती है कि उनके बेटे को भीड़ ने बहुत पीटा है, वो मरण अवस्था में है। इसके बावजूद उस घायल राजेश को किसी सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाया गया, बल्कि दिलीप जायसवाल के नियंत्रण वाले माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का कहना है कि भीड़ में राजेश शाह की पिटाई हुई। उस दौरान उसके हाथ में पिस्तौल था, लेकिन इस तथ्य में कहीं भी दम नहीं है कि 100 लोग उसे पीट रहे थे और उसने हाथ में पिस्तौल होने के बाद भी नहीं चलाया। अजीबोगरीब बात है कि इस घटना की जानकारी भी पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से दिलीप जायसवाल ने दी है। दिलीप जायसवाल ने पुलिस को बताया कि एक भीड़ यहाँ पर है जो एक बच्चे को मार रही है। ये घटना दिलीप जायसवाल के घर से 2 किलोमीटर दूर पर हुई है। फिर भी उन्होंने पुलिस को बता दिया। घायल राजेश शाह को दिलीप जायसवाल के अस्पताल में इलाज के लिए 2 दिन तक रखा गया। इन 2 दिनों में घायल के माँ पिता को भी उसने मिलने नहीं दिया गया। पुलिस ने एक रिपोर्ट बना दी जिसमें कहा गया कि पिस्तौल लेकर राजेश दिलीप जायसवाल को मारने गया था, लेकिन भीड़ ने उसे पहले ही राजेश शाह को पीट कर मार दिया। मामला यहीं पर नहीं रुका। 1 साल तक पीड़ित परिवार का एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में अवला देवी के पति यानी राजेश शाह के पिता सदमे में 2 साल तक बेड पर रहे और उनकी मृत्यु हो गई। तब से लेकर अब तक पीड़ित परिवार और मृतक राजेश शाह की बहन रीता देवी इस लड़ाई को लड़ रही हैं। सीएम नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई है। सीएम से मुलाकात के बाद तुरंत ऑर्डर हुआ है कि उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन वहां के तत्कालीन एसपी एमआर नाइक, जिनकी पत्नी आज एमबीबीएस करके डॉक्टर हैं, ये भी पता करने वाली बात है कि इस केस के बाद उनकी पत्नी आखिर डॉक्टर कैसे बन गई। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने सीआईजी जांच का आदेश दिया है, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हो पाया। 2008 से यह 2 महिलाएं अकेले लड़ रही हैं, लेकिन कोई इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड में कहीं भी यह बात नहीं है कि राजेश शाह की मृत्यु कैसे हुई है, भीड़ के मरने से हुई या अस्पताल में पॉइजन देने से। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी किसी के हाथ में नहीं आई है। जब से दिलीप जायसवाल को यह पता चला है कि पीड़ित परिवार जनसुराज के संपर्क में है, ये बात पब्लिक में उठ सकती है। उसके बाद धमकियां मिल रही हैं। कल भी 50 से ज्यादा फोन जायसवाल के गुर्गे ने किया है। मैं ये बात कैमरे पर कह रहा हूं, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा है। अगर विश्वास नहीं होता तो कल परसों भी उस नंबर की जारी भी कर दिया जाएगा। इस पूरे घटना पर मृतक राजेश शाह की माता अमला देवी ने कहा है कि मेरे बेगुनाह बेटे को दिलीप जायसवाल ने मरवा दिया। आखिरी बार
बाहर देखने भी नहीं दिया, हमको बहुत धमकाया गया, टॉर्चर किया गया, फिर भी हम यहाँ तक आए हैं, हमारा साथ दीजिए। राजेश शाह की बहन गीता कुमारी ने कहा कि मैं वो अभागन बहन हूँ जो अपने भाई का मरा मुंह तक नहीं देख सकी। कितना उसे टॉर्चर किया गया, हम अस्पताल के गेट पर जाते थे तो हमें भगा दिया जाता था, क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जाता था। रो रो कर बहन ने अपनी पीड़ा प्रशांत किशोर को बताई है। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के आरोपों का दिलीप जायसवाल ने जवाब भी दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट करके अपने खिलाफ उस साजिश की बात कही है। उन्होंने कहा है 6 जुलाई से एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। दिलीप जायसवाल ने कहा है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे, निराधार और राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित है। हमें देश की संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है, हकीकत तथ्य पर आधारित होती है, अफवाहों पर नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने ये बड़ा आरोप दिलीप जायसवाल पर लगाया है और उसका जवाब भी दिलीप जायसवाल ने दिया है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर कहा है कि ये सोची समझी साजिश है और मेरी छवि खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस खबर के बाद बिहार की सियासत में तो भूचाल आना जरूर तय है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के